आज नरेंद्र मोदी समता के अधिकार से, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रही, द्रौपदी मुर्मू इस देश की राष्ट्रपति हुई, मनमोहन सिंह जी राष्ट्रपति हुए। इन्होंने किसी महारानी की कोख में जन्म नहीं लिया, इन्होंने बाबा साहब के संकल्प से जन्म लिया है। साथियों नमस्कार, मेरे पीछे बिल्कुल आप देख रहे हैं ऐतिहासिक संकल्प दिवस जो मनाया जा रहा है। लगातार 2006 से संकल्प भूमि ट्रस्ट जो है वो इसको हर साल 23 सितंबर को मनाती आ रही है। वो घृणित कार्य जो मानव को बंधुत्वता, समता, समानता से पीछे ढकेलती है, ऐसी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ डॉक्टर अम्बेडकर ने संकल्प लिया था। मेरे साथ परमार साहब हैं जो संकल्प भूमि ट्रस्ट के संरक्षक हैं। उनसे जानते हैं लगातार आप लोग संकल्प भूमि पर कार्यक्रम कर रहे हैं, किस तरह का अनुभव 2006 से अब तक कर रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। 2006 से अब तक का अनुभव काफ़ी अच्छा है। एक छोटा सा फूल छोड़ हमने रोपा, वो आज बड़ा वटवृक्ष बन रहा है। पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम रोशन हो रहा है कि संकल्प भूमि है, जहाँ बाबा साहब ने मानव अधिकार के लिए संकल्प लिए थे। इस तरह से ये भूमि है। और यहाँ शुरू में जो स्टार्ट हुआ तो बहुत कम लोग आते थे, लेकिन दिन प्रतिदिन संकल्प भूमि ट्रस्ट की ओर से उसको ज़्यादा प्रसिद्धि करवा गया और आज लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं। आज मैंने सुबह दिल्ली से कुछ सज्जन लोग आए हुए थे, उनका साक्षात्कार लिया तो उन्होंने बताया कि वो 68 वर्षीय हैं और पहली बार संकल्प भूमि पर पहुँचे हैं। ये विडंबना है इस देश के अंदर के इतिहासकारों ने डॉक्टर अम्बेडकर और दलितों के, बहुजनों के जो इतिहास है उसको दबाया है, लेकिन उस इतिहास को आप किन विषम परिस्थितियों में उघाड़ कर लोगों तक पहुँचा रहे, जनता तक पहुँचा रहे। देखो, आपने बताया कि 68 ईयर, बहुत अच्छी बात है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर की हैसियत से यहाँ से मैं रिटायर हुआ। जो देन से मैं रिटायर हुआ वो सिर्फ देन थी बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से। मुझे उस बात का गौरव है कि मैं यहाँ असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर था बाबा साहब की वजह से, जहाँ उनको अर्जुत करके निकाला गया था। तो ये हम इस तरह से उसका बढ़ावा कर रहे हैं। उनका विचार जो बाबा साहब आम्बेडकर का है, समता, समानता, जो बंधुत्व, ये सब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसका काफ़ी अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है और सबका साथ सबका विकास ये संकल्प भूमि का सूत्र है। और बाबा साहब का नाम, जो बाबा साहब ने अपनी लाइफ में अपना घर देखा नहीं था, अपना घर देखा नहीं था, किसी को सोचा नहीं था, परिवार को उसको बोला गया तो उसने बताया कि मेरा परिवार पूरे इंडिया के बच्चे हैं, बच्चे नहीं है, पूरा भारत मेरा, पूरे भारत से मेरा परिवार है। तो इस तरह से बाबा साहब ने जो सोच से किया, वो सोच से हम कदम बढ़ा रहे हैं। उनके पैरों में हम कभी जो किया है वो कर नहीं पाएंगे, लेकिन जितना हो सके इतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, मेरे साथ संकल्प भूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी राजकुमार जी हैं, जिन्होंने 2006 में ये वृक्ष लगाया था और किन विषम परिस्थितियों में इन्हें पता चला कि ये वो पार्क है, ये वो वृक्ष है जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर रोए थे और यहीं से उन्होंने समाज के अंदर समता, बंधुत्व की नींव डाली थी। पहले तो राजकुमार जी स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो मैं दादा कृष्णा जी केलुस्कर जी, जिन्होंने बाबा साहब को महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से मिलवाया जी और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया और महाराजा ने उनको स्कॉलरशिप दिया। स्कॉलरशिप में शर्त थी कि कम से कम आपको 10 साल यहाँ सर्विस देनी होगी, नौकरी करनी होगी। और बाबा साहब जब यहाँ नौकरी करने आए तो बहुत अपमानित हुए। अपमानित का परिणाम, और दादा कृष्णा जी केलुस्कर जी, यानी कि हम जो बोलते हैं कि बाबा साहब ने जो संकल्प लिया वही संविधान का अंकुरण है और बाबा साहब के आंखों से जो यहाँ अश्रु गिरे वही संविधान की स्याही है। इस संविधान की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन दादा कृष्णा जी केलुस्कर जी ने महाराजा को मिलवाया, और उस दिन फिर से शुरुआत हो गई जब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया, जिसमें उनको यहाँ पे अकाउंटेंट जनरल पद के लिए नियुक्त किया था, लेकिन पग पर अपमानित होने के बाद उनको ही बड़ौदा छोड़ना पड़ा। एक विशेष बात ये कहना चाहूँगा कि इस पवित्र भूमि का नामकरण 2006 में, जब मैं वेटिंग फॉर वीज़ा एक हमारे बुजुर्ग मित्र के यहाँ पढ़ रहा था, वहाँ से ये बात ध्यान में आई कि बाबा साहब यहाँ पर बैठे थे, राजमहल को जाके प्रेरित किया और महानगर पालिका को, सरकार को प्रेरित किया। और इसके बाद फिर मैं नहीं रहा, फिर एक टीम बनाई
जिसका नाम है संकल्प भूमि ट्रस्ट। उसके माध्यम से नामकरण करा के आज ये जो हम इसको भारत का प्रथम राष्ट्रीय धाम, राष्ट्रीय धाम इसलिए क्योंकि यहाँ से संविधान के अंकुरण की शुरुआत हुई और ये संविधान के अंकुरण से ही भारत का संविधान बना। यहीं से डॉक्टर अम्बेडकर परिवर्तित हुए, यहीं से क्रांति आई। तो इसके लिए भारत का राष्ट्रीय धाम इसलिए कहते हैं कि आपने बहुत सारे धाम सुने होंगे, तीर्थ स्थान सुने होंगे, जो सभी धर्मों के अलग अलग है और वहाँ पर उन्हीं धर्मों के लोग जाकर मन्नत मांगते हैं, दुआ करते हैं अपने अच्छे के लिए। लेकिन बाबा साहब ने तो यहाँ से बिना कुछ मांगे भारत के हर नागरिक को बराबरी का वो अधिकार दिया है, जिस अधिकार से आज नरेंद्र मोदी समता के अधिकार से, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रही, द्रौपदी मुर्मू इस देश की राष्ट्रपति हुई, मनमोहन सिंह जी राष्ट्रपति हुए। इन्होंने किसी महारानी की कोख में जन्म नहीं लिया, इन्होंने बाबा साहब के संकल्प से जन्म लिया है। और देश के हर नेताओं को जिन्हें उच्च अधिकार मिले हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के हुक्मरान हैं, मुख्यमंत्री हैं, एमएलए एमपी हैं, उनको सबसे पहले यहाँ पर आकर नतमस्तक होना चाहिए कि उन्होंने किसी महारानी की कोख में जन्म नहीं लिया, उन्होंने बाबा साहब के संकल्प से ये सब पाया है। तो अगर कुछ पाया है तो इसके लिए राष्ट्रधाम है कि देश के हर नागरिक को, जिसका शोषण हो रहा है, जो गुलामी भरा जीवन जी रहा है, जिसका जीवन पशुओं से भी बदतर हो चुका है, उन सब के साथ बाबा साहब खड़े रहे और उन सब के लिए संकल्प लिया। तो राजकुमार जी, बाबा साहब ने संकल्प जो लिया वो अपने कुटुंब के लिए नहीं लिया, अपनी संतान के लिए नहीं लिया, बल्कि पूरे देश के हर नागरिक को एडॉप्ट किया, गोद लिया और सबके लिए संकल्प लिया, जिसकी वजह से आज भारत देश आज गुलामी से बाहर आया है। जब पहले टाइम में बाबा साहब यहाँ तक भी पहुँचे कि इस देश की गुलामी का मुख्य कारण क्या है, इस देश की गुलामी का मुख्य कारण है छुआछूत, भेदभाव, जिसकी वजह से मानव समुदाय में आपसी फूट मतभेद इतना था कि देश की एकता अखंडता तो तब बनेगी ना जब मानव समुदाय में एकता होगी। तो बाबा साहब ने तो यहाँ से संकल्प लेके देश की एकता अखंडता को मजबूत किया है। लेकिन इस तरह प्रचारित किया जाता है कि गांधी जी इतने बड़ी परिवार से थे, लेकिन वो दलितों के नेता थे, उन्होंने धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया और डॉक्टर अम्बेडकर कोट पैंट पहनते थे। लोग इस तरह के व्यंग्य कसते हैं। देखिए, बाबा साहब एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। गांधी जी क्या सोचते हैं, आज मैं इस भूमि पर खड़ा होकर गांधी जी की कोई चर्चा ही नहीं करना चाहूँगा। मेरा संकल्प दिवस है और आज का दिन रात और दिन बराबर लेंथ का है, बराबर समय का है, समानता का है, आज का भी और कल का। बाबा साहब ने ऐसे दिन संकल्प लिया और देश के हर नागरिक को बराबरी के हिसाब से इस देश का हुक्मरान बनने तक का अधिकार दिया। एक बात मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा, आज भारत के अंदर ह्यूमैनिटी, पीस, काइंडनेस एंड लव, मानवता के लिए, इस देश की शांति के लिए सबसे बड़ा मिशन का जो प्लेटफार्म है, सबसे बड़ा पर्व और सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग आते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा पर्व है। और इस पर्व में न केवल भारत से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी बहुत बड़ा समुदाय आता है और बाबा साहब के उन आदर्शों को, जिन आदर्शों से बाबा साहब ने यहाँ संकल्प लिया और देश के हर नागरिक को बराबरी का इंसाफ दिया और संविधान दिया, और उस संविधान जो कि भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, ऐसे महान बाबा साहब को बहुत बहुत नमन करते हुए मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए कितना कुछ किया, अगर हम अपनी माताओं से उस बारे में चर्चा ना करें तो फिर हमारा ये साक्षात्कार जो है वो बेमानी होगा। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम है गुलजारी प्रसाद जी। मैं यहाँ पे बड़ौदा में ही रहती हूँ और यहाँ पे कार्य करता हूँ। जी जी जी। और मैं सबका जय भीम नमो बुधाई बोलती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस टाइम बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, उस टाइम सारे समाज के, सारे धर्म के महिलाओं के लिए उन्होंने आरक्षण दिया था। जी जी जी। लेकिन वो आरक्षण आज किसी ने चालू कर रहा है
तो हमारे महिलाएं उनको मानती है कि वो हमारे लिए आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन आज जो महिला आरक्षण मिल रहा है वो तो बाबा साहब ने कब से दे चुका था, लेकिन अभी भी वो लोगों को लागू नहीं हुआ है, ठीक है ना। और आज जो लागू हुआ है उनका नाम रोशन हो रहा है जी। और हमारे सभी महिलाओं को ये संदेश जाना चाहिए कि सभी के लिए बाबा साहब ने आरक्षण चालू किया, न तो दलितों के लिए। जी 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 जी, जय भीम। चलिए परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सुनीता रानी सिंह है और मैं यहाँ की ट्रस्टी भी हूँ। अच्छा। हाँ जी। 2006 से तो हमने शुरुआत करी थी, मगर कार्य तो हमारा उससे पहले ही शुरू हो चुका था। 2006 से हम इसको उजागर हमने करा है। और तो क्या क्या परेशानियां रही 2006 से अब तक? लगभग सर 10 साल से ज़्यादा ऊपर हो गए हैं। 10 साल से ज़्यादा ऊपर हो गए, मगर परेशानियाँ पहले जो थी वो थोड़ी अभी कम हुई है, मगर परेशानी 10 साल नहीं 19 साल हो गए। हाँ जी। तो परेशानी तो सर आज भी कम नहीं है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हम लोग है ना किसी चीज़ को मानते बहुत कम है जी, और गलत कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, नेगेटिव जाते हैं। जी, जी, जी। तो मेरा कहना ये है कि देखो जो बाबा साहब ने उस टाइम पर सोचा था, लोग भगवान को ढूंढते हैं, मगर आप ये ज़रा सोचो कि जो वो उस टाइम पर जो बोलकर गए थे, आज वो हर चीज़ एक एक पल चरित्रार्थ हो रहा है, पूरा सारा सब कुछ उसी तरीके से हो रहा है। तो वो क्या भगवान से कम नहीं थे, वो बहुत दूर दृष्टि के थे। और सब लोग उनके लिए, जो मैं तो ये मानती हूँ कि हर एक व्यक्ति को, कोई भी कास्ट का हो, उसको है ना उन सभी को बाबा साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए और सबसे पहले उन्हीं का ही नाम लेना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब जो हमको देकर गए वो शायद कोई दे नहीं सकता। और अभी कोई इस टाइप का कोई है भी नहीं कि जो हमें कुछ दे सके। आज मैं बोल रही हूँ, मुझे बोलने की जो शक्ति उन्होंने ही दी है। पूरा आज जो भी कुछ एजुकेशन में जाओ, कहीं पर भी जाओ, सब कुछ बाबा साहब की ही देन है। उन्होंने किसी कास्ट के लिए नहीं बोला, वो सभी के नेता हैं और सभी के ही है ना पूजनीय हैं, उनको पूजना चाहिए। तो आप देख रहे हैं मेरे सामने बिल्कुल संकल्प भूमि ट्रस्ट का एक कल का मंच है, जो तैयारी चल रही है कल के इस कार्यक्रम के लिए, ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। 2006 से लगातार इस जगह पर यह कार्यक्रम हर साल 23 सितंबर को होता है। जैसा कि अभी राजकुमार जी ने बताया, दलित शोषित पिछड़े वर्ग नहीं, समूची मानव जाति के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं उनका सभी को सम्मान करना चाहिए। उनको ध्यान में रखते हुए सभी को डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए। उनका क्या मिशन था, वो क्या चाहते थे, जो संविधान में वो आज से उस समय 75 वर्ष पूर्व में लिख कर गए थे, वो सब चीज़ें जैसा मैडम ने बताया कि वो आज भी चरित्रार्थ सब के हिसाब से हो रही हैं। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।